जिस तख्त पर बैठे हैं वो कब डोल जाए ये किसी को नहीं पता होता। सियासत में वक्त कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। और कुछ ऐसा ही दृश्य इस वक्त देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया और इसके तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सवालों का दौर भी बहुत तेजी से शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सिर्फ और सिर्फ सफाई देने के लिए होगा या फिर कोई बड़ा सियासी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आने वाला है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं कि क्या सरकार पर दबाव बढ़ चुका है और क्या ये हार किसी बड़े बदलाव का संकेत है। सत्ता के गलियारों में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है और विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक हार बताने में साफ तौर पर जुटा हुआ है, जबकि सरकार इसे एक अलग नैरेटिव देने में तैयारी कर रही है, एक अलग नैरेटिव देती ही जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। अब पहले समझिए कि संसद में आखिर हुआ क्या और क्यों ये हार इतनी बड़ी मानी जा रही है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा सीटों को 550 से बढ़ाकर 150 करने, यानी कि 550 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं को 33 यानी कि 33% आरक्षण देने की योजना थी। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे परिसीमन से जोड़ने पर कड़ा विरोध जताया। वोटिंग के दौरान 528 सांसद मौजूद थे, 298 ने समर्थन किया और 230 ने विरोध किया, लेकिन 2/3 यानी 352 का आंकड़ा नहीं छू पाया और बिल गिर गया। ये सिर्फ एक संख्या की कमी नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये संदेश था कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ नहीं ले पाई। यही वो झटका था जिसने पूरे सियासी समीकरणों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार सरकार को इतने बड़े विधेयक पर खुली हार का सामना करना पड़ा और संसद के भीतर ही उसकी रणनीति कमजोर पड़ती हुई नजर आई। इसी बात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का सीधा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह मुद्दा अब देश के हर गांव तक ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, यह हेडलाइन देखिए, इसकी कीमत चुकानी होगी, हर गांव तक ले जाएंगे सच, संशोधन बिल के गिरने पर पीएम मोदी की चेतावनी। ये हेडलाइन है, चेतावनी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें, सीसीएस की बैठक में उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाएगी और जनता के बीच इसे एक बड़े अभियान के तौर पर पेश किया जाएगा। उन्होंने दोस्तों ये भी साफ कहा है कि विपक्ष अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। इसके साथ ही अब उनका जो है रात 8:30 पर यानी 8:30 बजे का संबोधन है और ज्यादा अहम हो गया है। इस बात के बाद ये संबोधन बहुत अहम हो गया है क्योंकि माना जा रहा है कि वो इस मुद्दे पर देश के सामने अपनी बात को रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये संबोधन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक नई रणनीति की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं जिसमें सरकार अपनी हार को मुद्दा बनाकर जनता के बीच नई कहानी पढ़ने की कोशिश करेगी। ऐसा विपक्ष का भी कहना है और सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो कहीं ना कहीं जनता को कुछ कहानी बताने के लिए किया जा रहा है। अब जरा आपको मैं साफ शब्दों में विपक्ष की प्रतिक्रिया भी समझाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि इस पूरी कहानी का दूसरा एंगल इतना ही मजबूत है और वो है विपक्ष का एंगल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे सरकार की हार नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश थी। प्रियंका गांधी ये साफ साफ कह रही हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने अपनी बात को रखते हुए साफ तौर पर यह कहा कि यह महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये बात परिसीमन से जुड़ी हुई थी। मोदी सरकार को परिसीमन इस आधार पर करना था जिसमें उसे जातिगत जनगणना के आंकड़ों को दिखाने की या फिर देखने की जरूरत नहीं होती और मनमानी करने की पूरी आजादी होती। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने कही है। ऐसे में मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष मोदी सरकार का साथ दे। पूरा देश देख चुका है, पूरे देश ने देख लिया है कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो कैसे मोदी सरकार को हराया जाता है। ये लफ्ज उन्होंने खुले तौर पर प्रियंका गांधी ने
साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे हैं। सुनिए आप भी प्रियंका गांधी किस तरीके से वार कर रही हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे और मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, विपक्ष का कहना है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे तुरंत लागू करने के पक्ष में है विपक्ष। लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ना जो है बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। उनका तर्क है कि अगर ये बिल पास हो जाता तो दक्षिण भारत और छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है पूरी तरीके से कम हो जाता और इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता। ये विपक्ष का तर्क है। यही वजह रही कि विपक्ष ने एकजुट होकर इसका जमकर विरोध किया और सरकार को झटका दे दिया। इसी के आगे आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का साफ लफ्जों में यह भी कहना है, उन्होंने भाषणों में अपने ये भी कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था, मोदी सरकार उसे अभी लागू करे और महिलाओं को अधिकार दे। ये साफ प्रियंका गांधी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। महिला आरक्षण के लिए पूरा विपक्ष तैयार है, ये प्रियंका गांधी के अल्फाज हैं। इस पर भी एक नजर डालिए। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। अब विपक्ष इसे पूरी तरीके से जीत को नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रहा है और इसे लोकतंत्र की रक्षा का बड़ा उदाहरण बता रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा जो सवाल है वो दोस्तों यही है कि क्या ये सिर्फ एक विधेयक की हार है या फिर इसके पीछे कुछ और ही बड़ा संकेत छुपा हुआ है। सोशल मीडिया पर मैंने जैसे कि आपको बताया लगातार ये नैरेटिव चल रहा है कि क्या सरकार का बहुमत कमजोर हुआ है, क्या सहयोगी दल पूरी तरह साथ नहीं है और क्या आने वाले समय में सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर यही चर्चा है। कुछ लोग इसे सरकार की रणनीति की गलती बता रहे हैं तो कुछ इसे विपक्ष की एकजुटता की जीत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अचानक देश को संबोधित करना भी इन सवालों को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे संबोधन तब ही होते हैं जब सरकार कोई बड़ा संदेश देना चाहती है या फिर कोई बड़ा फैसला सामने आने वाला होता है। तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब क्या इस संबोधन में सिर्फ विपक्ष पर हमला होता है प्रधानमंत्री जो संबोधन करने वाले हैं, या फिर कोई नई योजना और नई दिशा सामने निकल कर आएगी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें करने वाले हैं। लेकिन देश का संबोधन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं उससे तो ये साफ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कहानी जड़ने आ रहे हैं। पूरा घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि देश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां संसद ने हार, विपक्ष का आक्रामक रुख और प्रधानमंत्री का संबोधन सब एक साथ जुड़ गए हैं। यह सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला मोमेंट बन चुका है। अब निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि आज रात क्या घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या सरकार नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी या फिर यह हार आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगी, क्योंकि जब संसद में आंकड़े साथ छोड़ देते हैं तो सियासत में संदेश बहुत दूर तक जाता है और बहुत साफ नजर आता है। और यही संदेश अब देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला है, जहां हर बयान, हर फैसला और हर एक छोटा या बड़ा कदम आने वाले चुनावों की तस्वीर बदल सकता है। फिलहाल इस संबोधन में क्या कुछ होने वाला है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबोधन के में ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कुछ कहानियां जड़ी जाएंगी या फिर अपनी हार जिस तरीके से संसद में हुई है उसकी सफाई दी जाएगी,
ये भी देखा जाएगा। सोशल मीडिया पे तो फिलहाल यही चर्चाएं चल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है और जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता कर कर इस बिल को गिरा दिया, उस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।